बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू गुलजार्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर मास्टरिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट, और आज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डॉक्यूमेंट को किस तरह हम ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट को किस तरह क्रिएट किया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे ओपन की जाती है और कैसे उसको क्रिएट किया जाता है और सेव कैसे करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 9th क्लास का स्पेसिफिक मजमून है। इसके अलावा कोई भी ये कर सकता है। जो 3 मंथ का कोर्स है उसमें ये सारा सिलेबस मौजूद होता है और ये 3 मंथ का कोर्स भी आप साथ में मुकम्मल कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिबन क्या होते हैं और टैब्स क्या होते हैं, और हम इनको किस तरह टैब्स को हम हाइड कर सकते हैं और किस तरह हम इनको सामने ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Microsoft Word has several important components that help in editing and formatting document. Let's explore them one by one. हम पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। रिबन क्या होते हैं? द रिबन इज़ द टॉप सेक्शन ऑफ द वर्ड विंडो दैट कंटेन्स ऑल द टूल्स एंड कमांड्स। ये साथ साथ सवालात लिखे गए हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, और इसके जवाबात इनके भी साथ लगा दिए गए हैं ताकि तलबा के लिए रहनुमाई रहे। ये 2025 छुट्टियों में मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी तक बुक इतनी अवेलेबल नहीं है। स्कूल्स में, तमाम स्कूल्स में अभी बुक्स नहीं आई और बाज़ार में भी अभी मुहैया नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा हम वर्ड को ओपन करते हैं, साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊंगी कि ये कहाँ पे है, रिबन कहाँ पे होता है। तो रिबन किसको अभी हमने पढ़ा कि रिबन जो टॉप चलें, ये हम वर्ड ओपन कर चुके हैं। इसको मिनिमाइज़ करते हैं और साथ में देखते हैं वर्ड क्या पढ़ा है हमने। टॉप सेक्शन ऑफ द वर्ड विंडो। रिबन क्या होता है? टॉप सेक्शन ऑफ विंडो। ये जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये सारा हिस्सा ये रिबन कहलाता है। रिबन के अंदर टैब्स मौजूद होते हैं, ये तमाम कमांड्स मौजूद होती हैं। ये देखें, ये तमाम टैब्स हैं। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये तमाम टैब्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ। मेन्यूज़ है, मेन्यू पे मैं क्लिक कर रही हूँ और टैब्स है वो हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम बुक की तरफ। आगे है टैब्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टैब्स, यानी कि रिबन को टैब्स में डिवाइड किया जाता है। टैब क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। टैब की डेफिनेशन क्या है? टैब हैविंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस। टैब के स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं। पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अ टैब? तो टैब की यही जवाब है, टैब हैविंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस। और ये भी आ सकता है, राइट टू नेम्स ऑफ टैब, नेम ऑफ टैब्स। आप कोई भी 2 नाम लिख देंगे यहाँ से। ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, लेआउट टैब है, रिव्यू टैब है। अभी हम दोबारा चलते हैं कि ये होम टैब है। ये देखें, ये होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम टैब है। इसी तरह ये लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये लेआउट टैब है। इसको हम इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, अभी सिर्फ हम इनके नाम पढ़ रहे हैं। होम टैब क्या होता है? कंटेन बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन सच एज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट। यानी कि इसमें हम सिर्फ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब कि एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ इसमें रिमूव कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। और इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह होता है। इसको बोल्ड करना यानी कि मोटा करके लिखना, इटैलिक मतलब कि थोड़ा तिरछा करके लिखना, एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट, और टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है। चलिए अब देखते हैं वो कैसे होती है। इधर हम कुछ लिखते हैं जैसे कि आई लव पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने ये लिखा। इसको अगर हम चलते हैं होम टैब पे, और होम टैब पे आके इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। एक तो ये है कि आप 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा।
हम इसका यहाँ पे ये देखें, मैं इसका कोई भी फेस है वो चेंज कर सकती हूँ। ये देखें, ये आपके सामने, ये देखें, बोल्ड पे क्लिक करूँगी तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, इटैलिक पे करूँगी थोड़ा तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन पे करूँगी तो इसके नीचे लाइन लग जाएगी, इसका साइज़ बड़ा करूँगी तो ये साइज़ बड़ा हो गया। इसी तरह ये साइज़ का ये भी ऑप्शन है बड़ा करने और छोटा करने का, ये बड़ा और ये छोटा। और इसी तरह हम इनका, अगर हम इसको कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड करेंगे तो पहला वर्ड जो है वो सबका कैपिटलाइज हो चुका है। अब यहाँ से अलाइनमेंट की बात जो अभी हमने पढ़ा, ये अलाइनमेंट सेंटर है और ये राइट अलाइनमेंट है और ये लेफ़्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसी तरह इन लाइनिंग के अंदर स्पेस को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी हम नंबरिंग एंड बुलेट्स भी लगा सकते हैं और इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि हम सीखेंगे। आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद है इंसर्ट टैब, अलाउ यूज़र टू ऐड इमेजेस, टेबल्स एंड शेप्स टू डॉक्यूमेंट। यानी कि इंसर्ट टैब क्या करता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर जो हम कर सकते हैं वो करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए आइए इसका भी एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे आएँ और क्लिक करें। ये देखिए सबसे पहले टेबल का ऑप्शन है, तो टेबल के ऑप्शन पे आके आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको डिसेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद यहाँ पे मैं इंसर्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें 2x2, 4x4, ये मैंने बुलेट्स पे क्लिक किया हुआ है, इस वजह से हर एक सेल के अंदर बुलेट्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको करती हूँ कि ये बुलेट्स ना आएँ तो मैं यहाँ से डिसेलेक्ट करूँगी और आप आऊँगी इंसर्ट पे और यहाँ पे मैं टेबल, ये देखें इसके अंदर आप कुछ भी एंटर करना चाहते हैं। इसका भी लेआउट, ये अब लेआउट आ चुका है टेबल्स का, तो ये लेआउट भी हम चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी समझ आई होगी। इसके बाद ये मैं करती हूँ अभी के लिए डिलीट, अभी के लिए मैं इसको डिलीट करती हूँ, डिलीट टेबल पे। और अभी आते हैं इंसर्ट टैब पे। यहाँ पे ये देखें पिक्चर्स हैं, यहाँ पे हम अपने डिवाइस से या ऑनलाइन कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं ऑनलाइन नहीं हूँ और अगर डिवाइस के अंदर पिक्चर मौजूद है तो यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि ये मेरे चैनल का लोगो है, ये भी मेरा एक चैनल है, इसको मैं इंसर्ट करती हूँ तो ये देखें ये मैं एंटर कर चुकी हूँ। अब इसके बाद इसको मैं पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकती हूँ कोई भी। ये देखें ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, फ्रेम लगाना, इस तरह थोड़ा सा शेड देना फ्रेम को, फ्रेम के बगैर ही, और कुछ इस तरह हम इनको स्टाइलिंग कर सकते हैं। पिक्चर के इफ़ेक्ट्स हम लगा सकते हैं, ग्लो करता हुआ, ये देखें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं जो हम लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। दोबारा आएंगे इंसर्ट टैब पे और यहाँ पे देखेंगे ये शेप्स हैं, ये 3D मॉडल्स हैं। मैं आपको एक 3D मॉडल कर देती हूँ डिफ़ाइन, सॉरी ये फिर ऑनलाइन होगा तो ये मैं नहीं कर रही। ये है इंसर्ट टैब जिसको हम पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट है लेआउट टैब। लेआउट टैब क्या करती है, पेज के लेआउट को चेंज करने में हमारी मदद करती है। हेल्प इन एडजस्टिंग मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, यानी कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में हम कर सकते हैं। पोर्ट्रेट यानी कि लंबाई के रुख का हम पेज पकड़ते हैं और लैंडस्केप चौड़ाई के रुख का। एंड पेज साइज़, और पेज का साइज़ भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ये साथ साथ सवालात नोट करते जाएं। हाउ कैन एडजस्ट मार्जिन, हम मार्जिन को किस तरह एडजस्ट करते हैं, किस तरह टैब को इंसर्ट करते हैं, किस तरह कौन सा टैब काम करता है, इस तरह के सवालात पेपर में आएंगे। तो चलते हैं ज़रा टैब लेआउट पे। ये देखें ये है टैब लेआउट। लेआउट टैब है। यहाँ पे देखें ये हमें हमारा पेज दिखा रहा है पोर्ट्रेट मोड पे। और ये देखिए ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन यहाँ पे लैंडस्केप भी हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने लैंडस्केप किया पेज थोड़ा हमें चौड़ा नज़र आया, तो अगर हम दोबारा से इसको करेंगे तो पोर्ट्रेट मोड पे
होता है। जो हमारी बुक्स होती हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, ये पोर्ट्रेट मोड पे होते हैं। मार्जिन हम पेज का सेट कर सकते हैं। ये मार्जिन जो है हमें नज़र नहीं आएगा, हाँ अलबत्ता हम बॉर्डरिंग जब करेंगे तब हमें नज़र आएगा। तो मार्जिन का मतलब ये है कि इस मार्जिन से बाहर वो नहीं लिखेगा। जो हम हाशिया पेपर पे खुद लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये काम करेगा, लेकिन ये हाशिया नहीं लगाएगा। हाशिया तब लगाएगा जब हम बॉर्डरिंग करेंगे, बॉर्डर करेंगे। तो अभी हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, नैरो पे करेंगे। नैरो पे तब किया जाता है जब हमें पेज पे ज़्यादा लिखना होता है, ज़्यादा प्रिंट आउट करना होता है, और ये प्रिंट भी इसी के अकॉर्डिंग करता है। यहाँ से पेज का साइज़, अगर आपने पेज प्रिंट करना है, आप पहले से ही लिख चुके हैं, एंटर कर चुके हैं डाटा, लेकिन साइज़ बाद में भी आप मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं पेज को, तो जिस साइज़ में प्रिंट करना चाहते हैं पहले ही आप पेज को वैसे सेट कर लें, जैसे कि मोस्टली A4 साइज़ इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद कॉलम्स हैं, हम इसको पेज को 2 कॉलम्स, जैसे कि गाइड्स वगैरह बच्चे इस्तेमाल करते हैं। 3 कॉलम्स जिस तरह के वो न्यूज़पेपर पे होता है, इसी तरह लेफ़्ट कॉलम और राइट कॉलम, और इसके बाद और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिनमें हम कर सकते हैं। यहाँ से हम खुद भी कॉलम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, 4, 5, 6 जिस तरह के न्यूज़पेपर पे होता है, और यहाँ से ओके करेंगे तो वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हम पेज को ब्रेक दे सकते हैं, जैसे कि ये अभी मैंने इतना किया और मैं पेज को ब्रेक दूंगी। जैसे ही मैं ब्रेक दूंगी तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ये देखिए मुझे नेक्स्ट पेज पे ले आया कि मैंने उस पेज पे सिर्फ इतना ही लिखना था, और अभी हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। और इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब क्या करता है? इंक्लूड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया जाता है, वर्ड काउंट किया जाता है, एंड कमेंट फीचर्स होते हैं। ये कहाँ पे होता है चलिए देखते हैं। ये देखें, ये आप सबसे नीचे देख रहे हैं, ये देखें ये पेज का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। हम पेज नंबर 2 पे हैं और टोटल पेजेस भी 2 हैं। अगर मैं ये कर्सर को पहले पेज पे ले जाती हूँ तो ये देखिए हम पेज नंबर 1 पे हैं और पेज टोटल 2 हैं। वर्ड्स हमने 5 वर्ड्स एंटर किए हैं। अगर ये हज़ारों में भी होंगे तो ये वर्ड को काउंट करेगा। और इसी तरह ये सारे, ये देखिए इसमें व्यूज़ भी होते हैं। ये बुक व्यू है, और ये है प्रिंट लेआउट व्यू, और ये वेब लेआउट व्यू है। इसी तरह इधर व्यूज़ भी होते हैं, हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट व्यू टैब। व्यू टैब क्या होता है? दिस लेट्स यूज़र चेंज टू वे अ डॉक्यूमेंट अपीयर। ये हमें मदद करता है कि डॉक्यूमेंट किस तरह का हमें बाद में अपीयर हो ऑन द स्क्रीन पर। हाउ द व्यू टैब वर्क, जो अभी हमने देखा व्यू टैब था, और हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये देखिए ये अभी हम पढ़ चुके हैं, जितने भी टैब्स हमने पढ़े हैं। ये होम वाला टैब मैंने आपको बताया, इंसर्ट वाला टैब बताया, लेआउट टैब बताया, और इसके बाद रिव्यू की तरफ हम चलते हैं। रिव्यू टैब, ये है रिव्यू टैब। और यहाँ पे ये हम जितने भी स्पेलिंग की अगर कोई गलती है तो यहाँ पे इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये तमाम स्पेलिंग इधर मैं एंटर करके आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने पाकिस्तान लिखा, ये मैंने पाकिस्तान लिखा, तो देखें इसके नीचे लाइन लग चुकी है। मैं ज़रा होम टैब पे चलती हूँ और इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन ख़त्म करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए ये पाकिस्तान लिख चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे मैं अब स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक, तो ये इसने हाईलाइट किया कि ये आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो मैंने क्या लिखा, उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए कि आपने पिंटा लिखा होगा, पॉइंटिंग लिखा होगा, किंटा लिखा होगा। तो अगर तो मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखा, मैंने इनमें से कुछ नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से मज़ीद कुछ एंटर करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखें ये मैंने जैसे ही किया तो उनके मुताबिक ये स्पेलिंग सही हो चुके हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि मैंने पाकिस्तान एंटर किया है। लेकिन ये स्पेलिंग
ठीक हैं, यानी कि ये कोई वर्ड बनता है। तो नेक्स्ट है, अगर मैं चाहती हूँ कि वर्ड को काउंट किया जाए तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वर्ड काउंट किए जाएंगे। रीड अलाउड, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने लिखा है इसको पढ़ के सुनाया जाए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। और इसी तरह ये तमाम ऑप्शंस हैं इसमें, तमाम इसमें जितने भी रिव्यू में पाए जाते हैं, रिव्यू टैब में, वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप एंड पे कमेंट ज़रूर करके जाया करें, चाहे आप वीडियो मुकम्मल देखें या ना, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।